अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मअई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद करम और एहसान है। अल्लाह ताला ने आज हमें इस बाबरकत महफिल में जमा होने की सआदत अता फरमाई। अल्लाह ताला हम सब के इस मिल बैठने को कबूल फरमाए, इसे अपनी रज़ा का ज़रिया बनाए और जिस मकसद के लिए ये मिल बैठना है अल्लाह उस मकसद में हम सबको कामयाब फरमाए। हर काम जो इंसान करता है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। इसी तरह से दीनी महफिल में शिरकत का भी एक मकसद होता है। ये महीना चूँकि माह रबीउल अव्वल का महीना है और जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो हमें एक अजीम वाक़या की याद दिलाता है कि इस माह रबीउल अव्वल में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो ये महीना आता है तो इसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर हमें देता है। और इसी तरह से ये महीना जब आता है तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने की खबर भी देता है। महीना एक ही है लेकिन एक ही महीने में अल्लाह ने दो वाक़यात को जमा किया। एक वाक़या कायनात की सबसे बड़ी खुशी है कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती इस दुनिया में तशरीफ़ लाती है। इससे बढ़कर कायनात में कोई खुशी का लम्हा, खुशी का मौका नहीं हो सकता। इसी तरह से वो अजीम हस्ती इसी महीने में दुनिया से पर्दा भी फरमाती है। तो ये महीना जहां इतनी अजीम खुशी की खबर देता है वहीं पर हमें एक बहुत बड़े अफसोस के वाक़या की, जुदाई के वाक़या की खबर भी देता है। असल चीज क्या है? असल चीज यह है कि ये महीना जब आता है तो हमें कोई पैगाम देकर जाता है, कुछ याद दिलाकर जाता है।
वो सबक जो हम इस दुनिया की मादियत के साथ, इसकी चमक दमक के साथ जिस सबक को हम भूल जाते हैं, तो ये महीना आता है तो हमें उस सबक की याद ताज़ा करा देता है। और वो याद ताज़ा इसी तरह से कराता है कि जा बजा जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुनक़िद होने लगती है। इसमें हमारे लिए बड़ा सबक भी है और इसमें बड़ी नसीहत भी है। और वो सबक और नसीहत ऐसी है कि अगर उसकी हकीकत के अंदर हम गौर करें तो हमें अपनी जिंदगियों के अंदर जो गफलत नजर आती है, जो अल्लाह और उसके रसूल से दूरी हमें नजर आती है, अगर हम इसकी हकीकत के अंदर गौर कर लें तो हमारी वो गफलत, वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ दूरी, वो हमारी खत्म हो जाए। वो क्या हकीकत इसके अंदर है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में अल्लाह के सबसे बढ़कर महबूब है। आपसे बढ़कर कोई अल्लाह का महबूब नहीं है। लेकिन सबक ये मिलता है कि आप दुनिया में आए और अपनी जिंदगी का सफर मुकम्मल करके दुनिया से तशरीफ ले गए। बावजूद इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया गया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत को लेकर हाजिर हुए और मलकुल मौत भी बहुत ही मुअद्दब खड़े हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मलकुल मौत आपके ताबे करके भेजा गया है, किसी के ताबे नहीं किया गया, लेकिन आपके ताबे करके भेजा गया है। अगर आपकी इजाजत हो तो ये रूह कब्ज करे, और अगर आपकी इजाजत ना हो तो जब तक अल्लाह ने इख्तियार दिया है, जब तक आप दुनिया में रहना चाहें, आप दुनिया में रह सकते हैं। और दोस्त कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। आपने दोस्त की तरफ एक तजस्सुस की निगाहों से देखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह जो है आपके दीदार का, आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा रफीक़ल आला। लेकिन उस वक्त भी, वो वक्त जो कब्ज़े रूह का वक्त है, उस वक्त भी अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल है तो इस उम्मत का ख्याल है कि मलकुल मौत से आप ये सवाल करते हैं कि तुम जब किसी की कब्ज़े रूह करते हो, मेरे उम्मती की कब्ज़े रूह करते हो, तो किस तरह से करते हो? कहीं मेरे उम्मती को तकलीफ तो नहीं देते? यानी उस वक्त भी अगर ख्याल है तो उम्मत का ख्याल है कि उस कब्ज़े रूह की तकलीफ तो नहीं देते। तो मलकुल मौत ये अर्ज करता है कि जब मैं आपके उम्मती की रूह कब्ज करता हूं तो सिर्फ एक अंगूठा उसके सीने पर रखता हूं और उसकी रूह को कब्ज कर लेता हूं, और उसे उस कब्जे रूह की तकलीफ का एहसास नहीं होता। लेकिन अगर किसी काफिर की रूह को कब्ज करता हूं तो अपना पूरा पंजा उसके सीने के अंदर गड़ा देता हूं और रग रग से उसकी रूह को खींच के निकाला जाता है। तो उस वक्त भी अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल है तो इस उम्मत का ख्याल है। और आपने फरमाया अल्लाहुम्मा रफीक़ल आला, कि मैं उस दोस्त को इख्तियार करता हूं। अब यहां पर हमारे लिए सबक है कि हमारी जिंदगियों का सफर भी ये रवां दवां है। हम में से हर शख्स अपनी मौत की मंजिल से करीब हो रहा है, और हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो उम्र है, वो बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है। सबक ये मौजूद है कि जब महबूब रब्बुल आलमीन, दो जहां के सरदार, जिन्हें दुनिया में रहने का इख्तियार भी दिया गया, जब आपने दुनिया से जाना पसंद फरमाया, दुनिया से पर्दा किया, तो भाई फिर जाना तो हमने भी है, जाना तो हमने भी है। वो कब्र की अंधेरी रात भी देखनी है, वो मुनकर नकीरैन के सवालों के जवाब भी देने हैं, उस हशर के मैदान में भी खड़ा होना है, और अपनी जिंदगी के आमाल का हिसाब भी देना है।
आज अगर हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें, अफसोस तो इस बात का है कि हम अपने बारे में सोचते नहीं हैं, अपना जायजा लेते नहीं हैं। हम बड़ी खुशफहमी के अंदर मुब्तला रहते हैं और अपने मोतक़िद बने रहते हैं, अपने बारे में बड़ा एतक़ाद हम कायम कर लेते हैं। लेकिन अगर इंसान सिर्फ इतना सा रोज सोच लिया करे कि मरने के बाद जब उस मैदान हशर में मुझे खड़ा किया जाएगा, उस मैदान हशर में मेरी कितनी कीमत वसूल होगी, मेरे आमाल की कितनी कीमत होगी, जिंदगी भर के आमाल का कितना वजन होगा, और वो कीमत वो वजन क्या इतना होगा कि मेरी नजात हो जाएगी, मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर हम अपने आप से ये मुकालमा करें, अपना जायजा लें, तो हमारी जिंदगी भर की गफलतें दूर हो जाएं और हमें इस बात का एहसास हो, ये एहसास अंदर से बेदार हो जाए कि मेरी जिंदगी जिस डगर पे गुजरना चाहिए थी उस डगर पे मेरी जिंदगी गुजर नहीं रही, बल्कि मैं तो जिंदगी अपनी मनमानी की गुजार रहा हूं। निस्बत तो बहुत बड़ी है और निस्बत मिल भी गई है बिन मांगे। हमने कौन सा सवाल किया था अल्लाह से कि हमें ईमान दे दिया जाए, हमें मुसलमान बना दिया जाए? हमने कब सवाल किया था कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया? इतना बड़ा शर्फ आपके उम्मती होने की जो सआदत और निस्बत हमारे साथ लगी हुई है, लेकिन अफसोस है कि हम इस निस्बत को नहीं देखते कि ये निस्बत कितनी ऊंची है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी इस बात की ख्वाहिश की कि या अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या मुझे उस उम्मत का नबी बना दीजिए। कहा कि नहीं, उस उम्मत का नबी उन्हीं में से होगा। फिर कहा कि उस उम्मत का उम्मती बना दीजिए जिसके इतने फजाइल हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, जन्नत तमाम लोगों पर उस वक्त तक हराम है कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए, उस वक्त तक सब पर जन्नत हराम। तो कहा कि या अल्लाह, फिर मुझे उस उम्मत का नबी बना दीजिए। फरमाया कि नहीं, उन्हीं में से उनका नबी होगा। तो ये अर्ज किया कि या अल्लाह, मुझे उस उम्मत का उम्मती बना दीजिए। कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम, कलीमुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, तुम पहले हो गए, वो बाद में होंगे। लेकिन अंबिया ने इस सआदत को हासिल करने की अल्लाह से दरखास्त की, और भाई हमें ये नेमत तो बिन मांगे मिल गई, बिन मांगे मिल गई। हम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान के घर में पैदा हो गए। यही वजह है कि ये निस्बत मौरूसी तौर पर हमें हासिल हो गई, पैदाइशी तौर पर हमें हासिल हो गई। लेकिन इस निस्बत की जो लाज रखना चाहिए, जो कदरदानी करनी चाहिए, आज हम इस निस्बत की कदरदानी नहीं कर रहे। इस निस्बत की कदरदानी क्या है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हम पर एहसानात हैं, आपके एहसानात का हम याद रखिए कि कोई बदला, कोई सिला अदा नहीं कर सकते। अब उन एहसानात के बोझ तले हम दबे हुए हैं। आपके एहसानात सारे आलम पर हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, कि आप अपनी पैदाइश से पहले भी रहमत थे, पैदाइश के बाद भी रहमत, और बैसत के बाद भी रहमत, और दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी रहमत। कि आज बहुत सी मुश्किलात से, परेशानियों से हम इस वजह से बचे हुए हैं, बहुत से अल्लाह के अजाब और पकड़ से इस वजह से बचे हुए हैं कि हमें निस्बत हासिल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी, इसलिए हम बचे हुए हैं। हमारा कोई कमाल नहीं है। आपने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरी उम्मत को यकसर हलाक ना फरमा। माजी की उम्मतों को हलाक किया गया और एक एक खता की बिना पर पूरी पूरी उम्मतों पर अल्लाह का अजाब आया। किसी पर पत्थरों की बारिश हुई, किसी को ऊपर उठाकर पटक दिया गया, किसी पर चीख मुसल्लत की गई, हवा मुसल्लत की गई, मुख्तलिफ अजाब आए। और आज वो खराबियां आज हमारे मुआशरे के अंदर, इस उम्मत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन सदका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो अजाब नहीं आता, वो पकड़ नहीं आती। तो आपका तुफैल है, आपकी बरकत है, और वो रहमत जो है वो कार फरमा है कि आप रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है और आप रहमतुल लिल आलमीन है। वो रहमत ही तो कार फरमा है जो हम बचे हुए हैं। हमारा कौन सा कमाल है? आपने अल्लाह से ये दुआ की
कि अल्लाह मेरी उम्मत के चेहरों को मस्क ना फरमाना, वरना माजी की उम्मतों में चेहरे मस्क हो जाते थे, बंदर और खिंजीर के चेहरे बन जाते थे। तो ये आपका सदका है कि आज बावजूद उन गुनाहों के करने के आज हमारे चेहरे मस्क नहीं होते, चेहरे तब्दील नहीं होते। तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये सदका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये रहमत और बरकत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये वो एहसानात हैं कि जो हमें नजर नहीं आते लेकिन हमारे शामिल हाल हैं, शामिल हाल हैं लेकिन हमें नजर नहीं आते, हम उसे महसूस नहीं करते। फिर वही बात आती है कि हम अपने एतकाद में, अपनी पारसाई के गुमान में मुब्तला होते हैं कि हम ऐसे। तो हमें सोचना चाहिए कि जो सबसे बड़ा सबक ये महीना हर साल आता है, हमें देकर जाता है कि 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए और फिर सबसे आखिर में ताजदार खत्म नबूवत रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन सबने अपनी जिंदगी का सफर मुकम्मल किया और अल्लाह के जिवारे रहमत में चले गए। तो हमने भी जाना है, लेकिन अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारा सफर ये कामयाबी के साथ चल रहा है या कहीं सफर खोटा तो नहीं हो रहा, कहीं मंजिल से भटके हुए तो नहीं है। और फिर हमें एक मयार भी दे दिया गया, ये हमारा मिल बैठने की फिक्र के लिए है। हमें एक मयार दे दिया गया कि इस उम्मत के उम्मती तो हो, ये गुलामी का तौक तो तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है, लेकिन तुम अपने को जांच सकते हो, परख सकते हो। तुम्हें जांचने और परखने का एक मयार है, और वो मयार क्या है वो अल्लाह ने खुद बयान किया, और वो मयार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अब अगर इंसान अपने इश्क और मोहब्बत को जांचना चाहता है, परखना चाहता है, तो ये इश्क और मोहब्बत को जांचना परखना बहुत आसान है। एक तो है मोहब्बत का दावा करना, और एक है उस दावे की दलील का मौजूद होना। दावा तो बहुत आसान है, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन दावे की जो दलील है, और दावा बगैर दलील के हमेशा बेकार हुआ करता है। वो दावे की दलील क्या है? वो इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो आपके उसवे और आपके तरीके पर चलना है, ये उस दावे की दलील है। तो ये देखना चाहिए कि क्या हम आपके उसवा पर चल रहे हैं। और अफसोस के साथ तो ये कहना पड़ता है कि अभी चल क्या रहे हैं, अभी तो चलना शुरू भी नहीं किया, अभी तो अपनी मनचाही जिंदगी गुजार रहे हैं, अभी तो लज़्ज़ात और शहवात के अंदर हम मुब्तला हैं, और अपने मरने को, उस मौत की मंजिल को हम भूले हुए हैं कि जिस मंजिल से अंबिया भी गुजरे हैं। लेकिन हम उस मंजिल को भूले हुए हैं कि आखिर वो मंजिल हमारी कैसी मंजिल होगी, और उस मंजिल में कामयाबी का रास्ता और तरीका क्या है। सहाबा को इस बात की फिक्र थी। यही वजह है कि सहाबा में जो इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, और आज हमारे पास जो अपने नबी की जिंदगी महफूज है, आपका एक एक तरीका हमारे पास महफूज है। दुनिया का कोई मजहब इस बात का दावा नहीं कर सकता, न यहूद कर सकते हैं, न नसारा कर सकते हैं कि उनके पास अपने नबी की जिंदगी महफूज है, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में तहरीफ कर दी। लेकिन हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि हमारे पास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के नमूने, आपकी तालीमात आज मौजूद हैं, और अमल करने वाले भी मौजूद हैं। लेकिन ये सब कुछ हम तक कैसे पहुंचा? ये सब कुछ जो हम तक पहुंचा, ये सहाबा की कुर्बानियों से पहुंचा, कि सहाबा ने उन तालीमात पर अमल किया और उन तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, और उसे महफूज करके उम्मत तक इस पैगाम को पहुंचाया, और क़यामत तक ये सहाबा का फैज इस उम्मत में चलता रहेगा। सहाबा का ये फैज है। तो इसलिए सहाबा भी हमारे मोहसिन, उनसे भी प्यार करना चाहिए, उनसे भी मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान अगर कोई वास्ता है वो सहाबा का वास्ता है। तो उनसे भी मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अहले बैत से मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और इसके बगैर हमारे ईमान की तकमील नहीं होती। तो बात ये चल रही थी कि मायार क्या है। मायार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा है।
आपकी हयात तय्यबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआमलात भी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरत भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक भी हैं। अब हमें अपनी जिंदगी के अंदर ये देखना चाहिए कि हमारी इबादत कैसी हैं। अगर हमारी इबादत कदम ब कदम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह की बारगाह में मकबूल। अगर वो नक्काली भी मौजूद है, उस नक्काली पर भी अल्लाह का फजल हो जाएगा कि उस तरह की बनाने की कोशिश तो करे कि मेरे महबूब ने कैसे नमाज पढ़ी थी, वो नमाज का तरीका क्या था, उस जैसी मेहनत तो करे। और जब आदमी उस पर मेहनत करता है कि मेरी इबादत मेरे नबी की इबादत की तरह हो जाए, बस इस दिल की फिक्र पर भी अल्लाह का फजल मुतवज्जे हो जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, आपकी मुआशरत, आपका रहन सहन कैसा था, आपके मामलात कैसे थे, ये भी हमारे दीन का हिस्सा है कि अपने मामलात को हम ऐसा बनाएं कि जो शरीयत के मयार और कसौटी पर पूरा उतरने वाले, और उस मामलात के अंदर हमारी आमदनी के जराए, हमारे इखराजात कि हम कहां से कमाते हैं और कहां पे खर्च करते हैं, लोगों के साथ हमारी डीलिंग, लेन देन हमारा कैसा है, ये हमारे दीन का हिस्सा है। आज लोग ये समझते हैं कि तिजारत और मुलाजमत ये हमारी कोई जाती जिंदगी है। नहीं भाई, ये दीन का हिस्सा है। और अल्लाह ने हमें ऐसा जामे दीन अता किया है कि हमारी तो दुनिया भी दीन है, और मोमिन ईमान वाला बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, उसे ये शर्फ हासिल है कि वो हमा वक्त दीनदार तो है, वो दुनियादार नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में तशरीफ ले जाते हैं, देखते हैं कि एक ताजिर सौदा बेच रहे, अनाज का ढेर लगा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ढेर के अंदर हाथ डालते हैं, देखते हैं कि ऊपर से खुश्क अनाज है और नीचे से वो गीला है। पूछा कि भाई ये क्या है? उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को बारिश हो गई थी और मेरा अनाज भीग गया था, तो मैंने ऊपर से खुश्क अनाज डाल दिया ताकि ये बिक जाए, वो गीला उसके नीचे छुप जाए। आपने क्या फरमाया? आज अगर कोई सेलमैन ऐसा करे तो उसकी बड़ी तारीफ की जाती है कि बड़ा काबिल है, बड़ा सलाहियत वाला है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो धोखा देकर अपनी चीज को बेचे वो हम में से नहीं। अब ये क्या है, उम्मत को तालीम दी जा रही है कि तुम्हें तिजारत करनी है तो किस तरह से आपको पामाल करते हो। और फिर आज हम कहते हैं आशिक रसूल भी है, तो ये कैसा आशिक रसूल है? हाँ, सहाबा आशिक रसूल थे कि जो एक एक तरीके पर अमल करने वाले थे, अपनी नबी की सुन्नतों पर चलने वाले थे और उसे आगे पहुंचाने वाले थे। तो हम दावा भी करें और अपने अमल से उसकी तरदीद भी कर दें कि हमारे कौल और फेल के अंदर तजाद आ जाए। दावा तो हो मोहब्बत का, लेकिन हमारा जो अमल है वो हमारे कौल की तरदीद कर रहा हो, हमारे कौल को रद्द कर रहा हो। तो ये कैसी मोहब्बत रसूल है? याद रखिए कि उस मोहब्बत रसूल की, इश्क रसूल की नफी नहीं की जाती कि जिसके दिल के अंदर अल्लाह ने ईमान रखा है, उस ईमान की बदौलत उसे इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल हासिल है, वो उस ईमान का हिस्सा है। लेकिन अभी वो नाकिस दर्जे की है, उसे कामिल दर्जे में होना चाहिए। और उस नाकिस पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए। जैसे दुनिया के अंदर हम किसी चीज के नक्स को पसंद नहीं करते बल्कि कमाल को पसंद करते हैं, तो यहां पर हम नक्स को क्यों पसंद करते हैं? यहां भी तो कमाल की तरफ हमें जाना चाहिए कि उसके कमाल को हम हासिल करें। और वो कमाल उस वक्त तक हासिल नहीं होगा जब तक कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर नहीं चलेंगे। आपने खोल खोल एक चीज को बयान, हर चीज को बयान फरमाया है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा कि वो दानाए सुबुल खत्मे रसूल, मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी ये सीना। इनगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। कि वो दानाए सुबुल के रास्तों से वाकिफ, अल्लाह तक पहुंचने के जितने भी रास्ते, तमाम रास्तों से वाकिफ। और खत्मुर रसूल के तमाम अंबिया के खत्म पर आने वाला, खत्म नबूवत का ताज जिसके सर पर,
आपने फरमाया कि मैं खातमुन नबीयून हूं, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, और अगर कोई नबूवत का दावा करे वो झूठा है, कज़्ज़ाब है। कोई नबी आपके बाद आने वाला नहीं। तो फरमाया कि खत्मुर रसूल, नबियों पर के खत्म पर आने वाले कि खिलकत के एतबार से अव्वल और बैसत के एतबार से आखिर, कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने से पहले आपने फरमाया कि अभी ना जमीन थी, ना आसमान था, ना चांद था, ना सूरज था, ना सितारे, ना जन्नत, ना दोज़ख, कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने उससे 16 लाख बरस पहले फरमाया कि अपने नूर खास से मेरे नूर खास को पैदा किया। अभी कुछ भी नहीं था। तो आप खिलकत के एतबार से अव्वल हैं और बैसत के एतबार से आखिर। और मौलाए कुल कि क़यामत के दिन अल्लाह अपने महबूब की शान को जाहिर करेगा कि उस दिन मैदान हशर में कि जहां पर अंबिया भी नफसी नफसी कह रहे होंगे, लेकिन वहां भी अगर आपको ख्याल होगा तो उम्मत का ख्याल होगा। और जो आपकी शफाअत कुबरा होगी वो तो तमाम इंसानों के लिए होगी, तमाम उम्मतों के लिए होगी, और फिर अपनी उम्मत के लिए खास आप शफाअत फरमाएंगे। लेकिन ये सोचना चाहिए कि वो जो निस्बत हमारे साथ लगी हुई है, उस निस्बत को अपने साथ कब्र में लेके तो जाएं। कहीं इस दुनिया की आलूदगियों में, दुनिया की चमक दमक में उस निस्बत को जाया करके ना चले जाएं। आज तो कैफियत ये है कि आदमी चंद पैसे के लिए अपने ईमान को जाया कर देता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि मोमिन सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा। सहाबा ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों होगा? सहाबा की समझ में ये बात नहीं आती थी। वो तो इश्क और मोहब्बत का ऐसा पैकर थे, उनके ईमान तो ऐसे कवी थे कि ये बात समझ में नहीं आती थी कि मोमिन हो के काफिर कैसे हो जाएगा, तो ऐसा क्यों होगा? आपने फरमाया कि दुनिया के चंद दिरहम के लिए, चंद टकों के लिए अपने ईमान को बेच दे। और आज यही नजर आता है इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के माल और दौलत की भाग दौड़ में, उसकी चमक दमक में लोग कसम खा के भी सौदा बेचने लगते हैं, झूठ बोलकर भी नफा ले लेते हैं। अरे जो अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिखा है तुझे मिल के रहेगा, तुझे गम किस बात का है? अल्लाह वाले फरमाते हैं कि तुम परिंदों से नसीहत हासिल करो कि ये परिंदे सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं, शाम को सैराब होकर घोंसले में आ जाते हैं। और उनका अल्लाह पे तवक्कुल कैसा है कि वो अगले दिन के लिए जमा करके भी नहीं लाते कि चलो कल के लिए कुछ घोंसले में जमा कर लो। नहीं, कहते जिस रब ने आज खिलाया वो रब कल भी खिलाएगा। और इंसान की हिर्सो हवस कैसी है कि अल्लाह तुझे महीने का रिस्क भी दे देता है, तुझे साल का रिस्क भी एक दिन में दे देता है, और तुझसे ये नहीं कहता कि महीने की इबादत तू एक दिन कर या साल की इबादत तू एक दिन कर। अल्लाह ये नहीं कहता। फिर भी तेरा अल्लाह पे भरोसा नहीं, फिर भी झूठ बोलता है, मिलावट करता है, कम तोलता है, कम नापता है, लोगों के हक को गस्ब करता है, किसी की मीरास को खा जाता है, बहनों की मीरास पे कब्जा कर लेता है, और फिर कहता है जी मैं आशिक रसूल भी हूँ, इश्क मोहब्बत के दावे भी करता है, और तेरा अमल उसकी नफी कर रहा होता है। ये कैसा आशिक रसूल है, ये कैसा मोहब्बत का दावा करने वाला है? सोचना चाहिए। तो ये मामलात, ये हमारा दीन है, और इसके बगैर याद रखिए कि हमारे दीन की तकमील नहीं होती। हम समझते सिर्फ नमाज पढ़ने से तकमील हो जाएगी। जब तक दीन के तमाम शोबों पर आदमी अमल करने वाला ना हो, अपने नबी की गुलामी को अख्तियार करने वाला ना हो, याद रखिए कि उस वक्त तक उसका दीन कामिल नहीं होता। तो नाकिस चीज को हम क्यों पसंद करते हैं? अरे भाई, जब हर चीज के अंदर कमाल चाहते हैं, दुनिया के अंदर हम हर चीज पे कमाल और रसूख हासिल करना चाहते हैं, तो दीन को नाकिस क्यों रखा है? इश्क और मोहब्बत को नाकिस क्यों रखा है? इसके अंदर भी तो कमाल हासिल करना चाहिए। तो हमें अपने मामलात को देखना चाहिए कि ये महीना बहुत कुछ हमें पैगाम दे के जाता है, और आसान सी बात है, अगर किसी को मालूम नहीं है तो आप जरा अपने नबी की सीरत का मुताला शुरू कर दीजिए। सीरत की किसी किताब को ले लीजिए, बहुत सीरत की किताबें हैं। जब आप सीरत की किताबों को पढ़ते जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे नबी की जिंदगी कैसी थी, आपके अखलाक कैसे थे, आपका लोगों से बर्ताव कैसा था, आपकी मुआशरत कैसी थी। जब पता चलता है आपका दरगुजर कैसा था,
कि आज तो मामूली मामूली बातों पर इंसान गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। और वहां ये कैफियत है कि ताइफ है और आप तो अल्लाह के दीन का पैगाम लेकर गए हैं ना, लोगों को हिदायत की तरफ बुला रहे हैं, लेकिन कैफियत यह है कि ताइफ के ओबाश लड़के पत्थर मार रहे हैं और पत्थर मारकर आपकी पिंडलियों को लहूलुहान कर दिया, खून बह रहा है, जूतियां मुबारक खून से भर रही है। क्या है? अल्लाह ताला की मशीयत जो है वो अपने प्यारों पर भी जारी होती है और सब कुछ हो गया। अब हजरत जिब्राइल मलिकुल जिबाल को, पहाड़ों के फरिश्तों को लेकर हाजिर होते कि जी अल्लाह ने आपके ताबे करके भेजा, हुक्म दें तो ये दोनों तरफ के पहाड़ों को मिला दे, इस बस्ती को पीस दे। आज अगर हम अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि अगर हमें ये इख्तियार दिया जाए तो हम कहें कि वाकई इस बात के अहल हैं, इन्हें पीस दिया जाए ताकि हमारे इंतकाम की आग तो ठंडी हो जाए। लेकिन वहां रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, आप फरमाते नहीं मैं ये नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूं कि अल्लाह इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा करे जो अल्लाह के दीन पर चलने वाले हों, जो कलिमा पढ़ने वाले हों। मैं ये नहीं चाहता। आप अंदाजा लगाइए कि बदला लेने का मौका है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला नहीं लेते, इंतकाम नहीं लेते। ये आपके अखलाक हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 10 बरस तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा कि 8 साल के बच्चे थे, इनकी वालिदा हुजूर की खिदमत में छोड़ गई कि जिसे खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। क्या माँ का नूरानी फहम था कि आपकी खिदमत में छोड़ दिया, 10 साल खिदमत में रहे, कितना बड़ा शर्फ हासिल हुआ। और इस खिदमत की बरकत से हजरत अनस रजी अल्लाह ताला की उम्र जो हुई वो 120 बरस की हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 102 साल और जिंदा रहे, 120 बरस की उम्र पाई। और जाहिर है कि बच्चा छोटा हो तो बच्चा जो है उसके अंदर बेफिक्री भी होती है, आजादी भी होती है। लेकिन फरमाते हैं कि 10 साल में बहुत सी बातें यकीनन खिलाफ मिजाज पेश आई होंगी, लेकिन कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि ये काम क्यों किया और ये काम क्यों ना किया। कभी ये बात नहीं फरमाई। और अगर कभी घर वाले कुछ कहना भी चाहते तो आप फरमा देते कि भाई जो होना था वो हो गया, अगर कुछ और मुकद्दर होता तो वो हो जाता। ये आपके अखलाक थे। जरा हमें भी अपने अखलाक का जायजा लेना चाहिए कि हमारे अखलाक में कोई परतों कोई अक्स नजर आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का। भाई जायजा तो जरूर लेना चाहिए ना, निस्बत तो हमारी भी है और हमारे ईमान की, हमारे अखलाक और आदात की तकमील तो जब ही होगी कि जब उसका कोई अक्स हमारे अंदर मौजूद हो। तो हमारा ये मिल बैठने की फिक्र के लिए कि हमें जायजा लेना चाहिए कि हमारे अखलाक में वो चीज पाई जाती है या नहीं पाई जाती। और बहुत से वाकयात कि कभी आपने अपनी जात के लिए किसी से बदला और किसी से इंतकाम नहीं लिया, अल्लाह के लिए दरगुजर किया। और ये दरगुजर करना अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि ये दरगुजर करना ये अल्लाह ताला की सिफात में से है। और जो बंदा इस दरगुजर की आदत को इख्तियार करता है, अल्लाह को उस बंदे पे बड़ा प्यार आता है कि ये बशर होकर और ये अल्लाह ताला की सिफत को इख्तियार कर रहा है। अल्लाह उस पर रहमत और बरकत के दरवाजे खोल देता है। आप लोगों से दरगुजर करके तो देखिए, अल्लाह इल्म और हिकमत के चश्मे सीने के अंदर पैदा कर देता है। लेकिन आज तो हसद, बुग़्ज़, कीना ऐसा है कि हर आदमी एक इंतकाम की आग में जल रहा है, हसद की आग में जल रहा है। कोई किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं, दरगुजर करने के लिए तैयार नहीं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। आज यहां तुम लोगों से दरगुजर करो, अल्लाह तुमसे दरगुजर करेगा। तुम यहां लोगों की सत्तारी करो, लोगों के ऐब को छुपाओ, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे ऐब को छुपा लेगा। आज हम लोगों को रुसवा करते हैं, किसी की छोटी सी बात भी पता चल जाए उसको गाते फिरते हैं, रुसवा करते फिरते हैं, और इस बात को भूल जाते हैं कि हम भी तो बहुत से अयूब का मजमुआ है। हम कौन से पारसा हैं, कौन से फरिश्ते हैं। ये तो अल्लाह ताला की सत्तारियत का फरमा है, उसकी सत्तारियत की चादर में उसने अपने बंदों को ढांप रखा है। अगर उसकी सत्तारियत कार फरमा ना हो तो फिर वो हालत हो कि अगर ये पर्दा पोशी की बजाय पर्दा दरी हो जाए
तो कोई किसी को अपने पास बिठाना पसंद ना करे। आज ये जो आपस के अंदर एक दूसरे से हुस्न ज़न होता है, मोहब्बतें होती हैं, ये तो इसी वजह से है कि अल्लाह ताला की सिफत सत्तारियत कार फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत सत्तार हकीकी है। और जब ये बंदा सत्तार मजाजी बनता है कि ये भी लोगों के ऐब को छुपा लेता है, उसको रुस्वा नहीं करता, तो अल्लाह कहता है कि मुझे तेरा ये अमल इतना पसंद है। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन जब ये ज्यादा इस बात का मुस्तहिक होगा कि मेरे ऐब को छुपाया जाए, मेरा ऐब किसी के सामने जाहिर न किया जाए, जब इस बात का ये ज्यादा मुस्तहिक होगा तो अल्लाह इसके ऐब को छुपा लेगा। और ये उस दिन ज्यादा इस बात को चाहेगा कि आज जब अव्वलीन और आखिरीन जमा है, आज अगर मेरा ऐब खुल गया तो मेरा बनेगा क्या? आज तो रुसवाई हो जाएगी, सारा भरम खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह जब भी सत्तारी फरमाएगा कि जब हम दुनिया के अंदर लोगों के ऐब की सत्तारी करेंगे, जब भी तो वहां की रुसवाई से बच सकते हैं। इकबाल का शेर है, फरमाते हैं तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़र हाय मन पजीर, वर हिसाबम रातु बदमीनी न गुजीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। फरमाते कि ए अल्लाह, दो जहानों को अता तू करने वाला है, जबकि मैं तेरे दर का मंगता हूँ फकीर हूँ। तू अता करने वाला तो तू है और मैं तेरे दर का मंगता और फकीर हूँ। रोज़े महशर उज़र हाय मन पजीर, कि या अल्लाह उस हशर के मैदान में मेरे उज़र को उस दिन कबूल फरमा लेना, यानी मुझे उस हशर के मैदान में मुझे माफी अता फरमा देना। अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं। और फरमाते हैं कि वर हिसाबम रातु बीनी ना गुजीर, और अगर या अल्लाह मेरा हिसाब लेना ही नागुजीर हो, हिसाब लेना ही अगर जरूरी हो, तो अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, तो फिर मुझ गुनहगार उम्मती को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से पोशीदा कर देना कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मेरा नामा आमाल खोला जाए, या तो मुझसे आप दरगुजर फरमा देना कि नामा आमाल खोलने की नौबत ही ना आए, वरना फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से मुझे पिन्हा कर देना, मुझे छुपा लेना, ताकि आपके सामने मेरी रुसवाई ना हो। आप अंदाजा लगाइए। तो भाई लोगों की सत्तारी करना, किसी के ऐब को किसी के सामने जाहिर ना करना, और ये भी अल्लाह ताला की सिफत है। जैसे दरगुजर करना अल्लाह की सिफत है, इसी तरह लोगों के ऐब को छुपाना ये भी अल्लाह की सिफत है। और जो अल्लाह की सिफत को इख्तियार करता है, अल्लाह उसको नवाज देता है। और सबसे बड़ा फायदा तो क़यामत के दिन होगा। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। तो भाई हमें ये बातें सुनने का मकसद यही है कि हमें अपनी जिंदगी के रुख को बदलना चाहिए। और सहाबा की क्या कैफियत थी? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े शख्स हैं। एक मर्तबा एक पहाड़ के दामन से गुजर रहे, और पहाड़ के दामन से गुजरते हुए अपने आप से खिताब फरमाते हैं कि ए उमर, तू वही है ना कि जो इस पहाड़ के दामन में ऊंट चराता था, और तेरी ये कैफियत थी, तेरे घुटनों तक ऊंट का पेशाब होता था। और आज अगर तुझे कोई इज्जत हासिल है, कोई मुकाम हासिल है, कोई दर्जा हासिल है, तो ये गुलामी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अल्लाह ने ये निस्बत दीन और ईमान की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी तुझे दी है। तो ये इज्जत अगर तुझे मिली है, इस गुलामी के अंदर मिली है। और भाई हमारी भी इज्जत इसी गुलामी के अंदर है। काश के समझ में आ जाए, काश के समझ में आ जाए, काश के दिल में उतर जाए कि हमारी भी कामयाबी इसी गुलामी के अंदर है। और जब तक ये गुलामी का तौक उम्मत ने गले में डाल के रखा, हमारी तारीख हमें ये बताती है कि मुसलमान हमेशा इज्जत और शौकत के साथ रहे, फातेह बनकर रहे, दुनिया पे गालिब रहे। और जब हमने इस गुलामी के तौक को गले से निकाला, तो नतीजा जिल्लत और पस्ती और पसपाई आज दुनिया के अंदर नजर आ रहा है कि आज किस तरह से जिल्लत जो है वो मुसलमानों पर मुसल्लत है, बावजूद इसके कि तादाद भी बहुत ज्यादा है। 2 अरब के करीब मुसलमान है, कितनी बड़ी तादाद है। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि ये कुफ्फार एक दूसरे को दावत देंगे,
इस तरह से दावत देंगे कि जैसे तुम दस्तरखान पे खाने के लिए एक दूसरे को बुलाते हो, ये एक दूसरे को दावत देकर बुलाएंगे कि आओ मुसलमानों पर हाथ साफ कर लो, ये दावत देंगे। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम तादाद में कम होंगे? यानी सहाबा की समझ में की बात नहीं आती थी। सहाबा की कैफियत तो ये थी, उनके दिल के अंदर ईमान का जोश और जज्बा ऐसा था, शुजाअत और बहादुरी ऐसी थी, अल्लाह की जात पे भरोसा ऐसा था कि एक मर्तबा मैदान फुतुहात शाम में वाक़या लिखा है कि शाम के इलाके में मुसलमानों की फुतुहात जारी थी। पता चला कि कुफार का 60,000 का लश्कर आया है। तो उस लश्कर के जो अमीर थे, अमीनुल उम्मा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह, कहा कि भाई उस लश्कर के मुकाबले के लिए कितने लोग जाएंगे? हजरत खालिद इब्न वलीद खड़े हुए और अर्ज किया कि अमीर, मैं एक अकेला उस लश्कर के लिए काफी हूं। 60,000 के लिए कहा कि मैं अकेला काफी हूं। आप अंदाजा लगाइए, 60,000 के लिए मैं अकेला काफी हूं। कहा कि नहीं, कुछ लोगों को साथ लेकर जाओ। और किस चीज पे नजर थी? नजर इस चीज पर थी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकिर जिंदा है और गाफिल मुर्दा है। तो काफिर से बढ़ के कौन गाफिल होगा? तो वो तो मिसल मुर्दा के है, तो मुर्दों पर हाथ साफ करना कौन सा मुश्किल है? वो तो मिसल मुर्दा के है। लेकिन ये हमारे ईमान की कमजोरी है कि आज हमारी निगाहें अल्लाह की तरफ तो नहीं उठती, आज उनकी तरफ उठती है। यही वजह है कि उन्होंने मुल्कों को और कौमों को इस तरह से गिरवी रखा हुआ है कि जो वो कहते हैं उनकी बात चलती है। वजह क्या है कि हमने अपने ईमानों का सौदा किया है, अपने आप को कमजोर किया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुलामी है, हमने उस गुलामी के तौक को गले से निकाला है। और ये तसव्वुर है कि हम तो आजाद हैं। याद रखिए कि आजाद नहीं है। और बिलखुसूस ये जमाना जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, कहते हैं ना जी 5th जनरेशन वार चल रही है, साइबर वार पूरी दुनिया के अंदर है। अब वो जमाना गया कि कोई तोप और टैंक लेके किसी मुल्क पे चढ़ाई करेगा, वो जमाना चला गया। अब तो घरों के अंदर बैठे बैठे वो जहनों को फतह कर लिया जाएगा, जहनों को गुलाम बना लिया जाएगा, और बस फिर वो कौमें किसी काम की नहीं रहेंगी। और आज वही हो रहा है कि ये सोशल मीडिया, ये इंटरनेट, ये सारी चीजें, ये एक जंग है, एक लड़ाई है। इसके जरिए से हमारी नस्लों के अंदर जहर उड़ेला जा रहा है, बेहयाई का, आजादी का, बेबाकी का, दीन से दूर होने का, दीन बेजारी का। और ऐसी ऐसी तंजीमें और ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं कि जो अपने मेंबर भी बना लेते हैं, जो शैतान की पूजा करने वाले, सेहूनी, ज़ायनिस्ट, आप अंदाजा लगाइए। तो वो जंग जहनों को फतह करने की जंग है, और जहनी तौर पर लोगों को गुलाम बना लिया जाएगा। फिर क्या जरूरत है टैंक और तोप लेके आने की? आज वही कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे पास तो रास्ता और जरिया है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सवाल किया गया कि क्या तादाद में हम कम होंगे? फरमाया कि नहीं, तादाद में भी ज्यादा होगी। तो सहाबा ने पूछा कि फिर इसका सबब क्या होगा, कि ऐसी कमजोरी क्यों आएगी कि वो हमें अपने आप को आपस में दावत देंगे कि चलो मुसलमानों को मिटा दें, खत्म कर दें? ऐसा क्यों होगा? आपने फरमाया कि इनकी कैफियत ऐसे हो जाएगी जैसे समंदर का झाग होता है ना, लहर आती है, झाग बनता है, खत्म हो जाता है। मुसलमानों की कैफियत ऐसी हो जाएगी जैसे झाग होता है। और फरमाया कि उसका सबब ये होगा कि अपनी मौत को ये भूल जाएंगे और दुनिया की मोहब्बत इनके दिल में आ जाएगी। 2 बीमारियां बयान फरमाई, एक दुनिया की मोहब्बत होगी, एक अपनी मौत का भूलना होगा। बस ये 2 चीजें ऐसी हैं कि ये इन्हें इस दर्जे नीचे गिरा देंगी, पस्ती में गिरा देंगी। और आज वो चीज नजर आती है कि हम अपने कांधों से जनाजे भी उठाते हैं, जनाजों को कांधा भी देते हैं, हाथों से मैयत को कब्र में भी उतारते हैं, लेकिन अपने बारे में धोखे में मुब्तला होते हैं कि हम ऐसे जीते रहेंगे। और सहाबा की क्या कैफियत थी कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्र को देखते थे तो ज़ारो क़तार रोते थे। आज तो कब्र को देख के रोना नहीं आता, अपनी खबर याद नहीं आती, ज़ारो क़तार रोते थे। कौन है? ज़िन नूरैन है, ज़ुल हुजरतैन, जन्नत की बशारत मिली हुई है।
और ग़ज़वा तबूक में जो अल्लाह के रास्ते में माल दिया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब उस्मान जो चाहे करे, इस पर कोई पकड़ नहीं। लेकिन कब्र को देखते हैं तो ज़ारो कतार रोते हैं, इतने रोते हैं कि दाढ़ी घनी है, छन छन कर आंसू सीने पर गिरते हैं और फरमाते हैं कि आखिरत की मंजिलों में ये पहली मंजिल कब्र है, पहली मंजिल ये कब्र है। जिसकी पहली मंजिल ये सही हो गई, उसकी आगे की मंजिलें भी सही होंगी, और जिसकी पहली मंजिल बिगड़ गई, आगे की मंजिलें भी बिगड़ जाएंगी। आज तो अफसोस है कि हमें कब्र देख के भी रोना नहीं आता। हजरत अली का करमल्लाहु वजह फरमाया करते थे कि जब किसी कब्र को देखा करो तो जरा अपने आप से कहा करो कि ये जो कब्र में लेटा हुआ शख्स है, कल ये भी हमारे जैसा एक इंसान था, इस जमीन पे चलता फिरता था, ऐसा ही जैसे हम चल फिर रहे, ऐसा ही इंसान था, और आइंदा आने वाली कल हमारा अंजाम भी ये होगा, हम इस कब्र के गड्ढे में लेटे होंगे। फिर ये सोचा करो कि ये कब्र का गड्ढा हमारे साथ क्या सुलूक करेगा। ये वो लोग थे, ये वो नुफूस थे, नुफूस कुदसिया, कि जिनके नुफूस सोहबत मुबारका में मुजल्ला और मुज़क्का हो चुके थे, जिनके कुलूब का तज़किया हो चुका था, जिनके दिलों में आखिरत का फिक्र बेदार था, दुनिया की मोहब्बत नाम के लिए भी नहीं थी। यही वजह है कि जब मुसलमानों में फतूहात का जमाना आया तो सहाबा की ये कैफियत थी, भाई थोड़ा आगे आ जाए, करीब जब फतूहात हुई और मालो दौलत के ढेर लगे, मस्जिद नबी के छप्पर सोने चांदी से चमकने लगे, तो सहाबा की ये कैफियत थी कि उस मालो दौलत के गिर्द बैठकर रो रहे थे, जैसे किसी मैयत के गिर्द बैठकर रोया जाता है। और किस बात से डर रहे थे? इस बात से डर रहे थे कि अल्लाह ने जो हमें आखिरत में इनामात देने हैं, कहीं वो इनामात दुनिया में तो नहीं मिल गए, कहीं इसकी वजह से आखिरत में महरूम ना हो जाए। तो उनकी नजर तो इस दर्जे आखिरत पर थी, और आज हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और उसके बावजूद हम गाफिल हैं। एक सहाबी की ये कैफियत कि मौत का वक्त है, ज़ारो क़तार हो रहे हैं। एक सहाबी उनकी इयादत के लिए गए, रोने का सबब पूछा कि भाई क्यों रोते हो, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है? तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली, आपका दामन मिला, आपके साथ ग़ज़वात में शिरकत की, तो रोने की क्या बात है? कहने लगे कि इस बात पे रो रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे एक अहद लिया था कि दुनिया से बक़द्र ज़रूरत लेना। आज मैं इस हालत में इंतकाल कर रहा हूँ कि मेरे पास चंद दीनार चंद दिरहम मौजूद है, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि कहीं उस अहद की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, इसलिए मैं रो रहा हूँ। ये मुजल्ला और मुज़क्का कुलूब थे जिनके नुफूस का तज़किया हो चुका था, और आज हम इस तज़किया से बहुत दूर हैं, इस सफाई से बहुत दूर हैं। जाहिर की सफाई तो बहुत चाहते हैं, लेकिन कभी दिल की सफाई का एहतमाम नहीं करते कि दिल भी तो साफ होने चाहिए, दिलों का भी तो तज़किया होना चाहिए। और अल्लाह ताला की तजल्लियात का जो मरकज होता है, इंसान का जिस्म नहीं होता, उसका दिल होता है। अल्लाह की तजल्लियात इस दिल पर आती है, अनवार और बरक़ात इस दिल पर आते हैं, लेकिन किस दिल पर आते हैं? जो दिल मुजल्ला और मुज़क्का होते हैं, वहां अल्लाह की तजल्लियात आती। लेकिन हमें इस चीज का फिक्र नहीं है, हम तो दुनिया की हिर्स और हवस के अंदर लगे हुए हैं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर इस दुनिया की नापायदारी को, इस दुनिया की बेसुबाती को, इस दुनिया के फना को आपने खोल खोल कर बयान किया। और आपने यही फरमाया कि भाई मुझे इस बात का खतरा तो नहीं कि मेरी उम्मत ईमान से फिर जाएगी, लेकिन खतरा इस बात का है कि ये दुनिया के फितने में मुब्तला होगी, ये माल के फितने में मुब्तला होगी, और आज वो चीज नजर आती है। तो भाई हमारी मंजिल क्या है? ये महीना हमें पैगाम क्या देता है? सबसे बड़ा पैगाम ये देकर जाता है कि तुम आए हो, जब अल्लाह के महबूब दुनिया से गए हैं तो तुमने भी दुनिया से जाना है। तो उस जाने की तैयारी क्या है? एक आदमी सफर पे जाता है ना, तो सफर की तैयारी क्या बगैर तैयारी के सफर पे चला जाता है? तैयारी करके सफर पे जाता है, कुछ सादो सामान साथ लेता है, और अगर कोई बहुत ज्यादा सादो सामान ना उठाए तो कैश तो जरूर साथ रख लेता है कि भाई जेब में पैसे होंगे, हर चीज खरीद सकते हैं। तो करेंसी वो साथ लेके चलता है कि किस मुल्क में कौन सी करेंसी चलती है। तो इसी तरह भाई आखिरत का जो सफर दरपेश है, तो वहां की करेंसी भी तो मालूम होनी चाहिए कि वहां कौन सी करेंसी चलती है।
वहां पर ये डॉलर, ये पाउंड, ये यूरो, ये चलने वाली करेंसी नहीं है। वहां पर अगर करेंसी चलती है तो वो नेकी की करेंसी चलती है, नेकी की करेंसी चलती है। और उस नेकी की करेंसी जो दुनिया में आदमी देखता है ना, मेरे बैंक अकाउंट में कितने, रोज अपनी जो है वो बैंक स्टेटमेंट को देखता है, रोज अपने लेजर को मेंटेन करता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो तुम्हारा आखिरत का लेजर है, अरे इसको भी तो रोज मेंटेन कर लिया करो, कि हिसाब देने से पहले दुनिया में अपना हिसाब कर लो। ये दुनिया के माल और दौलत का हिसाब तो रखते हो, उसका हिसाब कौन रखेगा? और इसीलिए आपने फरमाया कि जब आखिरत का हिसाब रखोगे तो तुम्हें अपना वजन मालूम होगा, अपनी कीमत मालूम होगी, तो कुछ बढ़ाने की फिक्र तो करोगे। तो भाई हमें सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी किस डगर पे गुजर रही है और हमारे लिए नजात का, कामयाबी का रास्ता क्या है। ये जो जहनों के अंदर एक आजादी का तस्वुर है, मर्दों में आजादी, खवातीन में आजादी, और आजादी से आगे बात अब बढ़ चुकी है। अल्लाह ताला माफ फरमाए, अब तो दीन बेजारी, दीन बेजारी अल्लाह ताला माफ फरमाए कि ईमान का क्या बनेगा। कि कभी इंसान के दिल में, एक इंसान है, जरा दिल के कानों से बात सुने, इंसान है, बदअमली का शिकार हो सकता है, उससे गुनाह का इर्तिकाब हो सकता है, लेकिन उसे अपने आप को कसूरवार समझना चाहिए, मुजरिम समझना चाहिए, गुनहगार समझना चाहिए। लेकिन कभी दीन के मामले में हल्कापन दिल के अंदर नहीं लाना चाहिए, वरना ईमान चला जाएगा। इस्तिग़फ़ार, हल्कापन कभी दीन के बारे में नहीं लाना चाहिए। इंसान खता हो सकती है। तो आज जो माशरे के अंदर दीन बेजारी नजर आ रही है, आप देख लीजिए कि ये सोशल मीडिया का जमाना है और ये सोशल मीडिया इस जमाने का दज्जाली फितना है। दज्जाल तो बाद में आएगा ना, उससे पहले बहुत से फितने आएंगे और ये इस जमाने का दज्जाली फितना है। आप जरा लोगों के कमेंट्स देख लीजिए कि अच्छी बात पर भी लोग ऐसी तनकीद करते हैं, ऐसे कमेंट्स पास करते हैं, डर लगता है कि ऐसे लोगों के ईमान का क्या बनेगा। आप अंदाजा लगाइए, ये दीन बेजारी है। और पहले ये चीजें छुपी हुई होती थी, लेकिन इस सोशल मीडिया की लानत ने सबको जाहिर कर दिया, एक्सपोज कर दिया। तो डरने का मुकाम है कि आज हमारी नौजवान नस्ल कहां जा रही है। और भाई इस आजादी पर, इस आजादी के तस्वुर पर, ऐसी हजारों आजादियों पर, और ये आजादी उस गुलामी पर कुर्बान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पर ऐसी हजारों आजादियां कुर्बान कि हमारी नजात उस गुलामी के अंदर है, हमारी कामयाबी उस गुलामी के अंदर है। अगर कोई पर्दा नहीं करता, कोई खातून पर्दा नहीं करती, तो अपने को कसूरवार समझना चाहिए, लेकिन पर्दे पे एतराज नहीं करना चाहिए। कोई आदमी चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता, अपने को कसूरवार समझना चाहिए, लेकिन उसे दाढ़ी पर एतराज नहीं करना चाहिए। आज लोग अपने ऐब को छुपाने के लिए दीन पर हमला करते हैं, खतरनाक बात है। अरे ये अल्लाह ने ईमान दिया है, इसे इस दुनिया की आलूदगी से बचाकर अगर अपने कब्र तक न ले गए, फिर वो कब्र के गड्ढे में बनेगा क्या? क्या निस्बत होगी हमारे पास, क्या निस्बत हमारे काम आएगी? आप अंदाजा लगाइए, यही तो एक निस्बत है जो हमारे काम आने वाली है, बाकी तो हमारे दामन में कुछ भी नहीं है। एक निस्बत है जो काम आने वाली है, और वो यही निस्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी शफाअत से हमारा बेड़ा पार होगा। ऐसा ना हो कि हम जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि मैदान हशर में जाएं तो आप हमें पहचानने से इनकार कर दें, कहीं उम्मतियों की फहरिस्त से नाम खारिज ना हो जाए। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है, बड़े दर्जे के औलिया उम्मत में से गुजरे हैं। उन्होंने लिखा है कि हर क़ल्बे मोमिन का कनेक्शन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर के साथ, जैसे धागों से वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और कभी किसी अल्लाह वाले की बात समझ में ना आए तो एतराज नहीं करना चाहिए, अपनी फहम का कसूर समझना चाहिए, एतराज नहीं करना चाहिए। कोई दो शख्स बैठे थे, बेअदब थे, कहने लगे जी क्या बात आपने बयान कर दी कि जी हमारे दिल के कनेक्शन धागों से जुड़े हुए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतर से, ये क्या बात आपने बयान कर दी, ये हमारी समझ में नहीं आती। कहा कि तुम्हारे दिल के धागे काट दूं, तुम्हारे कनेक्शन के धागे काट दूं? कहा कि काट दो। बस सुबह जब उठे तो मुर्तद हो चुके। तो हर ईमान वाले के दिल का कनेक्शन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ।
यही वो निस्बत है जो काम आने वाली है, यही निस्बत हमारी नजात का जरिया बनेगी। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कितने मेहरबान हैं कि एक मर्तबा आप ज़ारो कतार रो रहे हैं, जिब्राइल अमीन आते हैं, अल्लाह ताला भेजते हैं, पूछो मेरे महबूब क्यों रो रहे हैं? यूं तो अल्लाह दिल का हाल भी जानता है। पूछा गया, अल्लाह पूछता है कि आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने का सबब क्या है? फरमाया कि मेरी उम्मत, यानी उम्मत के गम में मैं रो रहा हूं कि उम्मत का क्या बनेगा। जिब्राइल अमीन जाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह आपके रोने का जो सबब है वो उम्मत है। फरमाया कि हमारे महबूब से कह दो कि उम्मत के मामले में आपको नाराज नहीं करेंगे, आपको राजी करेंगे। जिब्राइल अमीन पैगाम लेकर आ जाते हैं। आप फरमाते हैं कि मैं तो उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को बख्शवा कर जन्नत में न ले जाऊं, उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा। मामूली बात है, लेकिन भाई शर्त यह है कि निस्बत भी तो बाकी रहे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज दीन बेजारी है, आज लोग दीन पर हमला करने लगे हैं, अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं, कोई और दुश्मन नहीं है। और ऐसी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं कि जहां पर ईमान पर डाके डाले जा रहे हैं और हर आदमी से सुन रहा है, देख रहा है, अपने ईमान में शुबू पैदा कर रहा है। याद रखिए कि हमारे ईमानों की अगर हिफाजत होगी, हमें उलमा की, अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार करना होगा, उलमा से नजदीक होना होगा। ये उलमा हमारे ईमान के मुहाफिज हैं, ये हमारे रहबर भी हैं, रहनुमा भी हैं। और जो चीज, जो तहरीक उलमा से दूर करने वाली हो, आज ऐसी तहरीकें मौजूद हैं, कहते किसी मौलवी के पास मत जाना, कोई मौलवी कुछ कहता है, कोई मौलवी कुछ कहता है, तो ऐसे तो डॉक्टर के पास भी ना जाओ, कोई डॉक्टर कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। किसी वकील के पास भी ना जाओ, कोई वकील कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्यों जाते हो? क्यों अपना मुकदमा देते हो? ये दीन बेजार लोग हैं, लोगों के ईमान को पर डाके डालने वाले। तो ये उलमा, ये हमारे रहबर और रहनुमा है। और जो कौम अपने रहबर और रहनुमाओं से दूर हो जाती है, फिर वो भटक जाती है, बेराह रवी का शिकार हो जाती है, क्योंकि वो हिफाजत के हिसार से निकल जाती है। फिर कौन उसकी हिफाजत करेगा? तो इसलिए बेदार रहने की जरूरत है, होशियारी की जरूरत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस दर्जे उम्मत का ख्याल है। और इसी तरह एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया कि अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ का इख्तियार दिया है, और वो दुआ ऐसी है कि वो नबी जो दुआ मांगता है वो दुआ मन कबूल हो जाती है। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उस दुआ के हक को कहां इस्तेमाल किया? फरमाया कि मैंने उस दुआ के हक को अभी इस्तेमाल नहीं किया, मैं मैदान हशर में अपनी उम्मत के लिए उस दुआ के हक को इस्तेमाल करूंगा। आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा नबी अल्लाह ने हमें दिया है, क्या ऐसे नबी से वफा नहीं करनी चाहिए कि जो रातों को हमारे लिए रोता था, पैरों पर वरम आ जाते थे, लंबे लंबे रुकू और सुजूद होते थे। और बाज़ औक़ात उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि बाज़ मर्तबा इतना लंबा सजदा होता था कि कभी ये गुमान होने लगता था कि कहीं आपकी रूह परवास तो नहीं कर गई। किस लिए? उम्मत के लिए। और उम्मत भी जरा अपनी हालत का जायजा ले कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। वफा क्या है? गुलामी है। और ये गुलामी भाई बड़ी लजीज गुलामी है। इस गुलामी में नजात भी है, कामयाबी भी है। कोई आपको ताना दे, कुछ भी करे, फख्र महसूस करो। आपको ये बताना ना पड़े कि मैं अब्दुल्ला अब्दुल रहमान हूं, दूर से देख के पहचान जाए कि ये गुलाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये वफा क्या है? गुलामी है। कि इस गुलामी के तौक को गले में डाल ले, अल्लाह तुझे कातिब तकदीर बना देगा। मोहम्मद का गम जिसके सीने में है, जहां भी रहे वो मदीने में। मोहम्मद का गम जिसके सीने में है, जहां भी रहे वो मदीने में है। और ये एक हदीस का जो है, ये इसका खुलासा इस शेर के अंदर है। वो मोहम्मद का गम क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही तो इत्तिबा है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई। हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े महबूब सहाबा में से हैं, आपको बड़ा प्यार था,
एक मर्तबा आप हजरत मुआज का हाथ पकड़ के फरमाया कि है मुआज, बखुदा मुझे तुझसे मोहब्बत है। कसम खा के फरमाया कि बखुदा मुझे तुझसे मोहब्बत है। तो हजरत मुआज ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मुझे भी आपसे मोहब्बत है। आपने फरमाया कि फिर हर नमाज के बाद ये पढ़ा कर, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती। तो हजरत मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने यमन का हाकिम बनाया, रुखसत फरमाया। और ये कैफियत है कि हजरत मुआज सवारी पर सवार हैं और आप प्यादा चल रहे हैं, नसीहतें फरमाते जा रहे हैं, उन्हें रुखसत करके मदीने की हुदूद पर पहुंचे। और फिर एक आखिरी बात फरमाई, वो यही बात कि मोहम्मद का गम जिसके सीने में है वो जहां भी रहे मदीने में है। आखिरी बात फरमाया कि मुआज, अब शायद तेरी मेरी मुलाकात ना हो, बिल्कुल आखिर जमाना है, अब तेरी मेरी मुलाकात ना हो। और सहाबा का इश्क मोहब्बत, कैसा इश्क मोहब्बत। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर हम किसी सहाबी के इश्क मोहब्बत को देख ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसके इश्क को, उसकी वारफ्तगी को, उसकी दीवानगी को देखकर हम उसे इंसान तस्लीम ना करें। क्या इंसान ऐसे भी होते हैं? और अगर कोई सहाबी हमें देख ले, हमारी हालत को देखकर हमें मुसलमान तस्लीम ना करें। ये सहाबा का इश्क मोहब्बत था। तो मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। और जाहिर है कि जब कोई आशिक रोता है, कोई मुहिब रोता है, तो महबूब की आंखों में भी आंसू होते हैं। मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, मोहब्बत दो तरफा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू थे। आपने चेहरा मुबारक मदीने की तरफ फेर लिया और फरमाया कि मुआज़, बस ये बात सुन ले, और हम सब के लिए ये बात है, तसल्ली का खजाना है। फरमाया कि मुआज़, जो शख्स मेरे तरीके पर है, क्योंकि बहुत दूर यमन जा रहे थे ना, अब मदीने से दूरी थी। फरमाया कि जो शख्स मेरे तरीके पर है, ख्वाह वो कहीं का भी रहने वाला है, लेकिन वो मुझसे करीब, जो मेरे तरीके पर है वो मुझसे करीब है। और जो शख्स मेरे तरीके पर नहीं है, ख्वाह वो फिर कितना ही करीब का रहने वाला है, वो मुझसे दूर है। यही इस शेर का मतलब है कि मोहम्मद का गम जिसके सीने में है, जहां भी रहे वो मदीने में है। कि कोई हजारों मील के फासले पर है, लेकिन अगर वो इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लगा हुआ है, भाई उसे कुर्ब हासिल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजारों मील दूर है, लेकिन इतनी दूर होकर भी वो करीब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो और क्या चाहिए? कुर्ब रसूल तो चाहिए ना, लेकिन वो मिलेगा किस तरह से? बातें बनाने से नहीं मिलेगा, वो इत्तिबा से मिलेगा। और ये इत्तिबाए रसूल, यही जिक्र रसूल है कि जो आदमी इत्तिबाए रसूल के अंदर लगा हुआ है, वो हर वक्त जिक्र रसूल कर रहा है। वो रबीउल अव्वल के आने का इंतजार नहीं करता, वो हर वक्त जिक्र रसूल कर रहा है। जो इत्तिबाए रसूल में लगा हुआ है, ये इत्तिबाए रसूल ही जिक्र रसूल है। तो जिंदगी ऐसी क्यों ना बनाओ कि हमारे हर सांस के साथ जिक्र रसूल निकले। हमारा खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बिछोना, हमारा मेल मुलाकात, हर चीज सुन्नत के मुताबिक हो, तो जिंदगी जो है वो जिक्र रसूल के रंग में रंग जाएगी। हर चीज जिक्र रसूल होगी। कितने अनवार होंगे, कितनी बरकत होंगी। और दूसरा तरीका जिक्र रसूल का कि भाई दुरूद पाक की आदत डालो, दुरूद पाक की आदत डालो। बहुत ऊंचा अमल है दुरूद पाक। और ये दुरूद पाक है क्या? ये कितना कीमती अमल है। आज दुनिया जहां की बातें करते हैं, सारी सारी रात यूट्यूब और फेसबुक पे गुजार देते हैं, अपनी हया का जनाजा निकालते हैं, बेहयाई बढ़ती चली जा रही है। क्या ये काम आने वाली चीज है? जितनी देर उस लानत पर बैठे रहते हैं, एक दफा सुभान अल्लाह कहने की तौफीक नहीं होती। परागंदा ख्याली का शिकार, ख्यालात भी परागंदा, दिल के अंदर भी बुरे ख्यालात, वसाविस। दुरूद पाक की आदत डालो। कितनी बड़ी आदत है, कितना ऊंचा ये अमल है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, रहमत भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो किसकी आदत है? अल्लाह की और उसके फरिश्तों की आदत है। लेकिन हम पे अल्लाह ने एहसान फरमा दिया, ये भी सदका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इतना ऊंचा अमल जो अल्लाह और उसके फरिश्ते करते हैं, हम जैसे गुनहगारों को भी महरूम नहीं रखा। कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा,
कि ए ईमान वालों तुम भी रहमत भेजो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और हम क्या रहमत भेज सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और हमारा क्या रहमत भेजना। हम तो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि या अल्लाह हमारी जानिब से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। और जब हम एक बार ये इल्तिजा करते हैं, एक बार इल्तिजा करते हैं अल्लाह से, एक दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाह इतना खुश होता है कि ये मुझसे इल्तिजा कर रहे हैं कि मेरे महबूब पर रहमत भेजो। अल्लाह हम पे 10 रहमतें भेजता है। अल्लाह हमारे 10 गुनाहों को मिटा देता है, 10 नेकियां नामाए आमाल में लिखता है, अल्लाह 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। तो एक दुरूद पाक हम पढ़ते हैं, 40 फायदे हमें हासिल हो जाते हैं। और भाई अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, टाइम काफी हो गया, आपकी आदत मुबारका थी कि जब कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हदिया देता था, आपकी खिदमत करता था, आप उसका बदला अदा करते थे। और आपने ये बात फरमाई भी, आपने फरमाया कि किसी शख्स ने अगर मुझ पे एहसान किया तो मैंने अपनी जिंदगी में सबके एहसानात का बदला अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसानात का बदला मैं अदा नहीं कर सका। अबू बकर को जो जजा है, इसके एहसानात का बदला है, वो अल्लाह देगा, बाकी सबके एहसानात का बदला मैंने अदा कर दिया। तो जब हम ये दुरूद पाक के हदाया भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो भाई आपकी आदत थी कि जब कोई आपके पास हदिया लेकर आता था, आप उसका बदला जरूर देते थे। एक सहाबी थे हजरत ज़ाहिद रज़ी अल्लाह अन्हु, गांव में देहात में रहते थे, और जब गांव से आते थे तो गांव की चीजें आपके लिए हदिये में लाते थे, और उसके बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर की चीजें उन्हें हदिये में देते थे। और फिर आप फरमाते थे कि जाहिर हमारा गांव है, हम जाहिर के शहर हैं, यानी ये हमारे लिए गांव से चीजें लाता है, हम इसे शहर की चीजें देते हैं। तो आपकी आदत मुबारक थी कि आप उस आने वाले के हदिये का बदला देते थे। तो जब हमारे ये हदाया आपकी खिदमत में पहुंचेंगे और फरिश्ते ये हदाया पहुंचाते हैं, तो फिर आपकी तरफ से उसका बदला जरूर आएगा। और वो बदला क्या होगा? आपकी नजर करम भी होगी, आपकी दुआएं भी होंगी, आपकी तवज्जोहात भी होंगी, आपका कल्ब अतर खुश भी होगा। तो ये भी जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये भी हमा वक्ती होना चाहिए कि अपनी जिंदगी के अंदर अगर हम खैर लाना चाहते हैं, बरकत लाना चाहते हैं, और दुरूद पाक ऐसा अमल है जो हर हाल में मकबूल है, हर हाल में मकबूल है। और यहां तक कि जिस दुआ के साथ दुरूद न पढ़ा जाए वो दुआ आसमानों पे नहीं जाती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआएं जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती हैं जब तक कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजा जाए। इतना ऊंचा ही अमल है। आज हम तरस रहे हैं रहमत और बरकत के लिए। अरे भाई वो रहमत और बरकत तो मौजूद है, वो ग़िज़ा तो मौजूद है, वो दवा तो मौजूद है, लेकिन कोई लेने वाला तो बन जाए, कोई दामन फैलाने वाला तो हो, कोई तलब करने वाला तो हो। और जो तलब नहीं करता उसे मिलता भी नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है अनुलज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, कि ये दीन इतना सस्ता नहीं है कि तुम्हारे सरों पे मंड दिया जाए। तालिब तो तुम्हें बनना पड़ेगा, कदम तो तुम्हें उठाना पड़ेगा, सच्चाई अपने अंदर पैदा तुम्हें करनी पड़ेगी। हाँ, अल्लाह आसानियां पैदा कर दे, फिर अल्लाह की मदद का मुशाहिदा होगा। तो दो चीजें जिंदगी का हिस्सा बनाएं। एक इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे एक सुन्नत से आगाज होता है, एक सुन्नत से आगाज कर दीजिए, एक सुन्नत दूसरी सुन्नत का रास्ता खोल देगी, लेकिन कर दीजिए, मोहलत नहीं है, वक्त तेजी से गुजर रहा है। और दूसरे भाई दुरूद पाक, कि जो एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पे 10 रहमतें भेजता है, और जो 10 मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पे 100 रहमतें भेजता है, और जो 100 मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसकी पेशानी पे लिख देता है बराअतुम मिनन निफाक बराअतुम मिनन नार। तो इस दुरूद पाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, अपना मामूल बनाए। और मामूल बनाने का मतलब क्या होता है, इसको भी जरा समझना चाहिए। ये नहीं है कि कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, क्योंकि जिस अमल को छोड़ा जाता है वो छूट जाता है। नागा कभी नहीं होना चाहिए कि जैसे जिस्मानी ग़िज़ा को नहीं छोड़ा जाता, तो ये हमारे रूह की ग़िज़ा है, हमारे ईमान की ग़िज़ा है, फिर इस पर भी पाबंदी के साथ अमल होना चाहिए। फिर इसको छोड़ने की चीज नहीं है। हाँ, इसमें इजाफा तो होना चाहिए, लेकिन इसमें कमी या इसका नागा नहीं होना चाहिए। कम से कम 300 मरतबा, जुम्मे के दिन अगर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाला हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने से पहले अल्लाह जन्नत का ठिकाना दिखलाता है।
मौत बाद में आती है, पहले अल्लाह जन्नत का ठिकाना दिखला देता है कि तेरा ये जन्नत का ठिकाना है, उसके बाद उसे मौत आती है। जो जुम्मे के दिन 1000 मरतबा दुरूद पढ़ने वाला। तो भाई अपने नबी के साथ वफा का ताल्लुक होना चाहिए, गुलामी का ताल्लुक होना चाहिए। इस गुलामी में जो लज्जत है, मजा है, नजात है, कामयाबी है, वो यहूद और नसारा की गुलामी में कहाँ, उन जैसा बनने में कहाँ। और फिर तशब्बुह का मामला तो बड़ा नाजुक। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कहा था, किसी और के लिए नहीं कहा था। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो जिस कौम की तशब्बुह इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। किसके लिए? हमारे लिए कहा कि कभी किसी गैर की तशब्बुह को इख्तियार ना करना। मेरी गुलामी तुम्हारे लिए कहाँ गई? अगर ईमान है, मोहब्बत का दावा है, तो फिर गुलामी से क्यों इनकार है? गुलामी से क्यों भागना है? इस गुलामी के अंदर फख्र करना चाहिए और इस गुलामी में जीने और मरने की आरजू और तमन्ना दिल के अंदर होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आज की महफिल की बरकतें हमें अता फरमाए। अल्लाह अपनी गुलामी में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने नबी के साथ हमें वफा